कैसे अपना अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। हाँ जी वृंदा, कहाँ है वृंदा? भाई कैमरा ऑन यस करो सर। भाई, सब लोग प्लीज जल्दी से। अग्नि तेरे को मेरी आवाज आ रही है? क्यों आ रही है मेरी आवाज तेरे को? तो आवाज क्यों नहीं बंद करी अभी तक? और तेरा टाइम ओवर हो रहा है, 5 मिनट रह गए हैं। यस सर। हाँ जल्दी से खत्म करके मुझको भेज, ठीक है? हाँ जी गाइस। वृंदा बेटा, अगर आप इतना लिख लेते और उसके बाद जरा फॉर्मूला बताना क्या होता है। Average profit into turnover till that upon average turnover into share एक of मिनट the एक मिनट deceased एक मिनट partner. एक मिनट एक मिनट। सीज शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है? बताओ क्या होता। Average profit रुको into रुको turnover. रुको। मैंने बोला था आपको सवाल में, मैं जब ये कराया था फॉर्मूला तभी क्या बोला था? एवरेज प्रॉफिट की जगह अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोला है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो। भूल सर गई? बस वहीं पे नहीं, ये भूल वही गई थी समझा मैं। रहा हूँ, वही अभी समझा रहा नहीं हूँ। आ रहा था। जब ये फॉर्मूला कराया था ना तब मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि जब आप एवरेज, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट बताया है कि हम एवरेज, नॉर्मली हम एवरेज के बेसिस पे निकालते हैं, लेकिन अगर सवाल कह रहा है कि लास्ट ईयर के बेसिस पे निकाल लो, उसी को बेस ले लो, तो उसको बेस ले लेते हैं। सेम चीज एवरेज टर्नओवर की जगह अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर की टर्नओवर दी है, यानी क्वेश्चन हमसे लास्ट ईयर का टर्नओवर बेस करने को बोल रहा है, तो उसको बेस ले लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यस सर। फॉर्मूला क्या आएगा आपका यहाँ पे? अब यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया ना, क्या हो गया? लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सेल टिल डेथ और लास्ट ईयर से इनटू शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर हो गया? तो कितना आ जाएगा ये? लास्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख इंटू सेल टिल डेथ 150 अपॉन 10 लाख इंटू, कौन मरा है भाई? सी 1/5। अब हो जाएगा? यस सर। ठीक है। किसी के रात में सपने में तो नहीं आया था वो यमराज जो मैं हाँ? नहीं आया? किसी को इमेजिन नहीं हुआ वो ऐसे ओवरकोट सा पहने हुए ऐसे यहाँ आगे तक? हाँ जी चलो। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन 22 का? नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई और डाउट नहीं है? चलें आगे। कहाँ तक दिए थे भाई मैंने क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? ट्वेंटी वैसे सेवन आपने कहा था जहां तक कर सकते हो, हाँ वो तो मतलब है 27 मिनिमम। मिनिमम। 27 तक बोले थे ना, तो चलो 27 तक बताओ, 23 से 27 तक। क्वेश्चन 23 से 27 तक। हाँ जी परीक्षा। 24 सही नहीं है ना, 24 और 26। एक सेकंड रुक करो। हाँ परीक्षा, पर्सनल लोन तो नहीं चाहिए तेरे को? हाँ जी बताओ। अभी तो नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने भी रख दिया। बताओ परीक्षा, क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक बताओ। नहीं, 24 और 26 दोनों मैच नहीं कर रहे। मैच नहीं कर रहे हैं? ओके, तो वो आंसर चेक कर लेते हैं अभी किसी के साथ। और उसके अलावा डाउट बताओ, और किसी का कोई डाउट है? 24 अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, और बाकी लोग बताना भाई जिसने किया है क्या गलत हुआ है। हाँ जी आरव बताओ बेटा, डाउट किया मैं जब तक यहाँ 24 खोल रहा हूँ। 26 मैच नहीं हो रहा। 26 नहीं हो रहा, पहले 24 चेक करते हैं। लो भाई 24 मैंने यहाँ खोला हुआ है, जरा चेक करो। आरव गलती बताओ 24 में क्या है, 26 में बाद में आते हैं। शगुन आपके हो गए सारे क्वेश्चंस? अभी किए नहीं किए? सर आधे हुए हैं। जो हुए हैं वो समझ आ रहे हैं, आधे कहाँ तक हुए हैं? सर 15 सर तक। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक एक सेकंड अकाउंट बस, एक सेकंड 3000। एक सेकंड एक सेकंड आ रहा है, एक सेकंड। हाँ शगुन। सर 15 तक करे, उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। नहीं हो पाए का क्या मतलब होता है? सर वो करूंगी पर अभी थोड़े थोड़े करके छोड़ दिया है। मतलब क्या चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, 12 पे आया, चलो 12 करती हूँ आज है। कैसे किया तूने बीच बीच के छोड़ के? है ये क्या मतलब था कि बीच बीच के छोड़ के करे हैं? 15 तक करे हैं वो भी पूरे नहीं करे हैं ढंग से।
मतलब मैं क्या ही मानूं क्या करा है ना। सर कर लूं सर, हो जाएंगे वो सारे, बात हो नहीं होती जाएंगे। शगुन, ये तो हर कोई बोलता है मुझे हो जाएगा सर, आप चिंता मत करो, 100 में से 100 लेके आऊंगा मैं। बात वो थोड़ी ना हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कैसा सा था कि 15 तक करे, वो भी मैंने बीच बीच में जो मन किया वो उठा लिया, वो कर लिया, दूसरे को जो मन किया छोड़ दिया, ये कैसा सा लॉजिक था भाई? उसको कम से कम करो तो ठीक से करो, फिर नहीं तो ऐसे तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे क्यों किया शगुन, जल्दी बता। सर जो नहीं हो पाए वो छोड़ देते, फिर नेक्स्ट नहीं हो क्वेश्चन पाए पे कौन आगे सा, चल। जो नहीं हो पाया तो पूछना मेरे से फिर। पूछती क्यों नहीं है जब नहीं हो पाया? सर तू तो कह वो रही करा नहीं है। सर टेस्ट के लिए तैयारी करनी थी इसलिए। शगुन मेरी बात ही नहीं समझ रही है। पहले तो तू डिसाइड कर ले, तूने छोड़ा है क्वेश्चन या तूने ट्राई किया और नहीं हुआ, दोनों यस में सर। डिफरेंस होता है। सर सर ट्राई करा, नहीं हुआ तो फिर आगे चल बढ़ गई थी। तो अगर अभी नहीं हुआ तो मैं पूछ रहा हूँ, डाउट पूछो, तो पूछते क्यों नहीं फिर? सर क्लास थी। तो अभी तो आ चुकी है, तो अब तो पूछ ले। सर टेस्ट है। अच्छा चलो, अभी अभी क्लोज करते हैं तेरे को। अच्छा तेरा आगे क्लास है क्या इसके बाद? अभी अभी तो क्लास नहीं है ना हमारी क्लास के बाद शगुन? नो सर। ठीक है। अवनी, अवनी क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? Yes, sir. हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं और मैं यहाँ से एंकर बैठा हुआ हूँ और तू वहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी पे है। टाइम हो गया है तो 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है प्लीज। ठीक है सर। हाँ हाँ जी बताओ भाई। परीक्षा का तो आंसर का कौन बता रहा था? आरव है ना? यस सर। हाँ आरव बताओ बताओ, क्या सर एक गड़बड़ तो है? बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट 3000 है और 2 ड्राइंग्स नहीं लिखा हुआ डेबिट साइड पे 5000। तो एक ये गलती है, दिस शुड बी 3000, और दूसरी गलती है यहाँ आना चाहिए 2 ड्राइंग्स। ये तो भाई बहुत गंदी वाली गलती है। ओए होए होए होए, मजा आ गया देख के इस वाली गलती को। तो परीक्षा सर 2 ड्राइंग्स 5000 है। 5000, अच्छा मैंने 3 कर दिया इसको। भाई ये वाली गलती तो सारे लोग समझ लो, 99% बच्चे ये गलती करते हैं, 99%। क्यों? क्योंकि हमने टॉपिक क्या क्या सीखे हैं? आईओसी, आईओडी, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट का शेयर ड्यूरिंग द ईयर, तो इन सब की एंट्रियां तो हम मार देते हैं अकाउंट के अंदर। अरे भाई अगर वो कोई पैसे विड्रॉ करके ले जा रहा है उसकी एंट्री भी तो आएगी ना कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ आ रहा है मेरी बात? हम बाकी सारी चीजें तो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी एंट्री तो डाल देंगे, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा तो हम भूल जाते हैं इसको लिखना। परीक्षा समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. है। और सर पहले पहले ड्राइंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स याद रखना बेटा, सबके लिए बता रहा हूँ, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। अगर आपने अभी नहीं करी तो आगे जाके करोगे, तो ऐसे पॉइंट्स को लिख लिया करोगे पे कि भैया ये गलती नहीं करनी है। हाँ परीक्षा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस का कैलकुलेशन में देखो क्या गड़बड़ किया आपने, क्या गड़बड़ किया आ रहा वही कैलकुलेशन पूछ बता रहा था। बेटा। 3000 कैसे आया चेक करना, कैलकुलेशन ऊपर कर रखी है इसने, 20,000 इंटू 2/5, सर 20,000 वो क्या दे रखा है 30 क्वेश्चन नंबर? इसमें मंथ्स भी लेने थे क्यों? क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो। कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस वर दिस रिस्पेक्टिवली। कैसे निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, कहाँ दिया क्वेश्चन में? लास्ट वाला। आपने 20,000 लिया है ना ये शेयर? यस सर। हाँ तो उसने 30,000 लिया आरव ने, इसीलिए फर्क आ रहा है। यही है फर्क आरव? सर 30,000 और इंटू 3/20। हाँ आपने मंथ से भी मल्टीप्लाई नहीं किया। टाइम बेसिस में कैसे करते हैं भाई? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट होता था, एवरेज की जगह लास्ट ईयर हो गया, इनटू इनटू क्या होता था? मंथ्स टिल डेथ अपॉन 12। वो भी नहीं किया, 2 गलती है। तो एक गलती तो चलो आपकी समझ में आती है क्योंकि पता नहीं चल रहा आपको लास्ट ईयर कौन सा है, 20,000 ले या 30,000 ले, तो हम नॉर्मली मान के चला करो। देखो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन की भी गलती है, क्वेश्चन को क्लियर लिखना चाहिए था कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कौन सा है, ताकि हमें समझ में आ सके कि थर्ड ईयर कौन सा है, लेटेस्ट वाला कौन सा है। हालांकि अगर ऐसे अगली बार याद रखना नहीं दिया हो तो ये समझ के चलना कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होगा, यानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो जो सबसे लास्ट में दे रखा है दैट इज द लेटेस्ट वाला। क्लियर हो गया? ठीक है,
इसकी गलती फिर भी समझ आती है मुझे, लेकिन दूसरी गलती करिए वो वाली याद रखो, वो बड़ी गलती है। क्या आपने शेयर उससे तो मल्टीप्लाई किया नहीं, टाइम बेसिस से, ठीक है। चलें आगे। हाँ जी, Yes, sir. 26 क्वेश्चन चेक करो भाई, कौन बताएगा कि क्या गलती है। समीक्षा आपका हो गया 26, मैच किया है, यस सर। जरा चेक करो। कहाँ पे इसका? हाँ सर, वो अकाउंट दिखा दीजिए लो भाई, सर। टू साधुस लोन नहीं लिखा डेबिट साइड पे। परिचय दे। अब ये कहाँ से आ गया साधु का लोन है? अब क्यों नहीं लिखा वो भी बताया था, क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। क्यों परीक्षा? हाँ गिरी सर के ऊपर डाल दिया उन्होंने कोई बात नहीं, समझो मैं जानबूझ करके कुछ चीजें छोड़ता हूँ, इस तरह की चीजें टू सी के क्या आप अपने आप पकड़ पा रहे हो या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, अभी अगर छूट रही है तो याद रखो एग्जाम में छूटने के चांसेस हैं, तो उसको स्पेसिफिकली कहीं नोट रखो, नोट करो उसको। देखो गाइस, है क्या सीन, क्या समझो। आप साधु मर गए है ना, सॉरी टू से इन दिस मैनर, बट साधु जी मर गए हैं, तो अब उनके मरने के बाद अब हम उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी क्या नाम है साधु को पेबल है वो हम निकाल रहे हैं कि कितना अल्टीमेटली पे करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, उसका कैपिटल तो हम ले ही रहे हैं, प्लस जो भी और सारी चीजें इंटरेस्ट विंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट जो सब बनता था वो बनता है। अब अगर साधु ने कोई हमें लोन दे रखा था, तो मैं दो अलग अलग जगह उसको नोट करके चलूं कि लोन को अलग कैपिटल को अलग, डजंट मेक सेंस। अभी तक तो फर्क पड़ता था, क्यों पड़ता था फर्क? क्योंकि लोन पे दो चीजों का फर्क आता था, याद करो। एक तो आपको प्रायोरिटी मिलती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, अभी वाइंडिंग अप तो हो नहीं रही है, ऐसा तो है नहीं कि पैसा कम पड़ रहा है और फिर हम कहेंगे पहले लोन को देंगे बाद में देखेंगे कैपिटल को कितना देना, वो वाला सीन तो है नहीं, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग रखने का फायदा नहीं। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती थी कि भाई लोन पे तो इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, चाहे आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा है या नहीं लिखा है। प्लस जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रूव्ड, ये फर्क होते थे, इस वजह से हम लोन का अकाउंट अलग रखते थे। लेकिन जब अब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई फाइनली कितना पे करना है, अब तो वो सारी कैलकुलेशंस तो हो गई, तो फाइनल पेमेंट की बात हो रही है कितना करना है बताओ। तो फिर अब दो अलग अलग अमाउंट बोले, हम कहें कि 2 लाख रुपए कैपिटल और बाकी सब चीजों के हैं और 50,000 रुपए लोन के हैं, लॉजिक नहीं बनता ना, फिर हम क्या बोलेंगे सीधा 2,50,000 रुपए पे करने, खत्म बात। समझ आ गई बात? तो इसीलिए लोन को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, इसी के कैपिटल अकाउंट। या ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीका क्या है, एक और भी काम हो सकता है, कैपिटल की जगह आप सीधा एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर मैं कैपिटल में नहीं भी करता, टेक्निकली चलूं तो कैपिटल में नहीं आकर के सीधा एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाना चाहिए, टेक्निकली, बिल्कुल प्योर टेक्निकली चलो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई कैपिटल। अल्टीमेटली पहले कैपिटल से मैंने निकाला कितना पे करना है, वो एग्जीक्यूटर में डाल दिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखा, अरे इसका लोन भी पड़ा, ये भी तो पे करना है, इसको भी उठा के एग्जीक्यूटर में डाल दिया, तो नेट अमाउंट आ जाएगा एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया? बट हाँ, बोथ द वेज, अगर आप कैपिटल के थ्रू भी जाओगे, कैपिटल में ले जाओ, उसके बाद आप टोटल अमाउंट एग्जीक्यूटर में जा रहे हो तो भी चलेगा। अच्छा, ये वाइस वर्सा उल्टा भी वैलिड है, यानी अगर मान लो अभी तो क्या है, मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए हमें कैपिटल के पे करने थे और 50,000 लोन के, तो टोटल 250 पे करने। उल्टा भी हो सकता है, हमने लोन क्या बोलते हैं दे रखा हो साधु को, तो 2 लाख रुपए कैपिटल के पे करने थे लेकिन 50 आने थे लोन के, ऐसा हो सकता है ना, उल्टा केस भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम बोलेंगे भाई 50 आने थे, 2 पे करने, तो नेट 1,50,000 पे करूंगा। समझ आ रही है बात? ये सारी एडजस्टमेंट सिर्फ यही हो रही है डेथ में, आगे हर जगह नहीं होगी, आगे जाके डिसोल्यूशन का एक आएगा चैप्टर अगला, जहां ऐसे हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसका रीजन है, वो बताऊंगा आपको। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या नाम है, कंपनी वाइंड अप हो रही है या फर्म वाइंड अप हो रही है, तब आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है लोन को, उसको अलग ट्रीट करना पड़ता है, पर अभी तो वाइंड अप नहीं हो रही ना फर्म, तो इसीलिए अभी हम इनको एड पार करके इकट्ठा करके टोटल बता सकते हैं या नेट ऑफ करके टोटल बता सकते हैं कि कितना हमें अमाउंट पे करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए याद रखना, अगर इसका लोन है, यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके भी कर सकते हो, और आप अगर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी ट्रांसफर करके कर सकते हो। क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे? कोई डाउट किसी को? अच्छा, किस तरफ को आएगा लोन अकाउंट, ये पता है? जैसे मैंने बाकी सारी आइटम बताई थी, क्रॉस करके जाती हैं, बैलेंस शीट के अलावा किसी भी अकाउंट में लेके जाते हो क्रॉस करके जाते हो, सेम यहाँ भी होगा। अगर लोन लाइबिलिटी साइड में दे रखा तो क्रॉस करके जाएगा क्रेडिट साइड पे, चाहे वो आप कैपिटल के या एग्जीक्यूटर अकाउंट किसी में भी लेके जा रहे हो, क्रॉस करके जाएगा। इसी तरह अगर एसेट साइड में तो क्रॉस करके डेबिट साइड पे आ जाएगा।
हाँ जी अरब, बताओ क्या डाउट है बेटा। सर मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किया। कहाँ तक किए बेटा? सर मैंने 23 तक किया। कोई डाउट यहाँ तक? सर वो 9 था, वो पूछ लिया था। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क जो मिलेगा, अब आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा होमवर्क बढ़ेगा। जिन्होंने नहीं करे भैया उन सबका थोड़ा थोड़ा होमवर्क बढ़ेगा। ठीक है, जिन्होंने कर लिए थे और जिन्होंने एक्स्ट्रा कर लिए उनके लिए होमवर्क कम हो जाएगा, क्योंकि अब आज के बाद, आज की क्लास के बाद ये पूरा चैप्टर आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वुड बी योर होमवर्क। हाँ जी समीक्षा, बताओ बेटा क्या डाउट है? सर जैसे कि हो गया अवनी? यहाँ पे यस सर, मैंने भेज भी दिया। ठीक है, अब तो जो आज की क्लास है ना इसको बाद में देख लियो, इसके अंदर हमने कुछ नए टॉपिक, कुछ डाउट्स, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लियो। अभी तो तू जा रही ठीक होगी है क्लास के लिए, है ना? ये नहीं सर, अभी टाइम है, कोई बात नहीं, 4:11। कितने बजे की क्लास है? 5 o'clock? सर 4:40 निकलूंगी घर से। 4:40, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब तक तो कर ले क्लास से, तो जितना समझ में आएगा। अभी अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो समझ ले। हाँ समीक्षा, बताओ क्या डाउट है? सर जैसे कि गुडविल की जो एडजस्टमेंट होती है, तो फिर इसमें हम बाय, जैसे कि परीक्षा ने लिखा है बाय राजास कैपिटल बाय करेंस कैपिटल, जो हाँ। क्रेडिट साइड पे लिखा है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ना टोटल अमाउंट ना लिख ना दिया। ना 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 ना, आपने कंबाइन करके लिख दिया होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर तो वो स्टेप, ऐसे थोड़ी ना होता मतलब है। जब आंसर तो वही है। मुझे, अच्छा तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, जब मुझे मार्क्स देने होंगे ना, तो मैं परीक्षा या समीक्षा नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा स्टूडेंट मार्क्स 10/20। गेस करते रहना किसके है। चलेगा ऐसे? जब मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट के नाम क्या है, तो मैं नाम लिखूंगा ना, और बाइफर्केशन लिखूंगा किसको कितना मिल रहा है। आपने तो कंबाइन करके लिख दिया, क्या पता चल रहा है राजा का कितना है और करण का कितना है। ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगर क्वेश्चन ओके में नहीं दिया होता पार्टनर के नाम, तब हम कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जब क्वेश्चन ने दिया तो ओके दे सर। आर एक्सपेक्टिंग कि भैया आप करोगे, नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे। और सर ठीक है? ये बाय हाँ। आईओसी की जगह मैंने इलस्ट्रेशन में देखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट गिवन था, और ब्रैकेट में लिख रखा था आईओसी। उसका उसका तो रीजन है, फिर उसका रीजन समझाता हूँ कि अल्टीमेटली आईओसी वगैरह ये सारे के सारे P&L पे जाते हैं। अब क्यों, अच्छा P&L सस्पेंस क्यों किया था ये भी नहीं बताया ना अभी, तो ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आप यहाँ आईओसी भी कर सकते हो और P&L सस्पेंस भी कर सकते हो। दोनों चलेंगे, बट उसका रीजन समझते हैं, लॉजिक समझते हैं ऐसा क्यों। तो अगर आप आईओसी कर रहे हो, इट इज ओके, परफेक्टली ओके, बाय आईओसी कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो भी मुझे अभी आपको बताना है कि प्रॉफिट को हम किस तरीके से, दो केसेस क्या क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला P&L सस्पेंस जरूर मैंने आपको बताया, पर उसके अलावा एक और केस है वो भी समझे। ठीक है, चलें आगे, कोई और डाउट तो नहीं है भाई? चलो भाई, तो आज पहले हम आगे का कर लेते हैं। वैसे तो टाइम हो चुका है, क्योंकि टेस्ट 45 मिनट का है, अगर अभी खत्म नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज टेस्ट कैंसिल। ठीक है, तो आज अभी फिलहाल अभी टेस्ट नहीं ले रहे। मुझे बताओ, इस क्लास के बाद किसी और की क्लास है? आप लोगों की कोई क्लास है इस क्लास के बाद? किसकी है? कितने बजे है? बोलो बोलो, कोई, अरे परीक्षा कोई भी बोलो, बोलो तो सही। कितने बजे है? Sir, 5:30. 5:30। आ रहा हो? क्लास नहीं है, कल मैथ्स का टेस्ट है, उसके दवाई। अरे तो मैं तो टेस्ट की बात कर रहा था। चलो अब उसके लिए टाइम खत्म हो जाएगा फिर, है। चलो लेट्स लेट्स डू वन थिंग, आज रहने देते हैं पेपर। ठीक है, आज पेपर रहने देते हैं। पहले आज आगे का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, आगे का टॉपिक कर लेते हैं। वो जरूरी है समझना, क्योंकि नहीं तो फिर आप होमवर्क नहीं कर पाओगे, और होमवर्क नहीं करोगे तो मैं डांट कैसे लगाऊंगा? मैं कोई होमवर्क नहीं दे पाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो आज कहीं तो कोई मेरे को ऑप्शन मिलना चाहिए ना यार। तो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पहले डेथ को पूरा खत्म कर रहे हैं। शगुन अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। तू कहाँ गायब हो जाती है? और ये बहुत गंदी आदत होती जा रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ तू बार बार बीच में कैमरा ऑफ करके गायब हो जाती है। शगुन, आर यू देयर? शगुन, यस सर। क्यों गायब हो जाती है, मुझे पहले ही बता। सर कॉल आ जाती है बीच बेटा में सर अगर की। अगली बार तूने कॉल उठाए ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय या पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे ये बता, पूछ रहा हूँ, जवाब दे जवाब दे। सर सर पढ़ाई। फेयर? नॉट फेयर यार। कॉल आ रही है उसको काटो, उसको मैसेज करो।
कि भाई मैं अभी क्लास के अंदर हूँ, बाद में बात करूँ। क्लियर हो गया? एंड व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। पहले भी हो चुका है आपको, मैंने पहले भी बोला था ये वाली बात, तो ऐसे नहीं करा करो, ठीक है? हाँ जी, चलो भाई आगे चलते हैं, यहीं पे करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि डेथ के केस में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना गाइस, हमने क्या क्या कर लिया, सारी चीजें कैलकुलेट करना सीख लिया। ये भी समझ लिया कि वो कैलकुलेट करके कहाँ जाएगी, जो भी मर गया है इंसान, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में, जो भी पार्टनर बेचारा जिसकी डेथ हो गई है उसके कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगी, वो सब चीजें हमने समझ, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया हमने। कैपिटल अकाउंट के बाद जो बैलेंस आता है वो उठा करके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता है। इज इट ओके? ठीक है, फिर एग्जीक्यूटर से सेटलमेंट होगा। याद रखना है, सेटलमेंट हमेशा एग्जीक्यूटर अकाउंट से होगा, कैपिटल अकाउंट से कभी नहीं होगा। और ये बार बार चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि यही गलतियां करते हैं बच्चे, तो याद रखो इन बातों को, ठीक है? हमेशा एग्जीक्यूटर अकाउंट से सेटलमेंट होगा। अब इन्हीं चीजों की जर्नल एंट्री सीख लेते हैं, और एक आपको प्रॉफिट का एक मेरे को केस आपको बताना है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, और मैं पूछता रहूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताते रहना मेरे को भाई, ठीक है? अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया, आज जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट करे हैं? सबसे पहले किया था गुडविल, तो गुडविल के दो होते थे, एक एग्जिस्टिंग गुडविल और एक न्यूली वैल्यूड गुडविल, ठीक है? तो जरा मुझे एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री बताओ भाई आरव, क्या होगी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री? एग्जिस्टिंग होती है जो अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है। मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, और मैं आपको रेशियोज भी बता देता हूँ यहाँ पे, x:y:z, लेट्स अज्यूम 2:2:1, दिस इज बिफोर यानी ओल्ड हो गई, और न्यू रेशियो हो गई x:y 1:1। क्लियर हो गया? तो जरा मुझे बता Yes, सकते हो आरव क्या एंट्री होगी बेटा? X capital account debit, Y capital account debit, Z capital account debit to goodwill account. अमाउंट बोलो बेटा। So 40,000, 40,000, 20,000. जो आपकी पुरानी गुडविल थी उसको खत्म कर रहे हैं, तो गुडविल क्रेडिट होगी, बाकी सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी 2:1, तो 40 40 और 20। क्लियर हो गया गाइस? यही होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। डेथ के केस में हमसे सिर्फ पूछा जा रहा होगा जो मर गया उसके लिए एंट्री बताओ, तो ऐसे केस में एंट्री क्या बचेगी? सिर्फ आ रही है बात समझ में? क्लियर है? हम सबके अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो मर गया उसी का कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सब चीजें उसी की कर रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ एंट्री हम क्या करेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 40,000। आर यू विद मी? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। सेकंड, अगला क्या है? न्यूली वैल्यूड गुडविल, ठीक है? एंड लेट्स अज्यूम कि इस केस में फर्म की गुडविल है 1 लाख। हाँ जी, दूसरे भैया आराम बताओ बेटा। Sir, gaining partner account debit to sacrificing. हाँ, सो ऊपर मैंने आपको रेशियो रेशियो दे रखी है, बताओ कैसे निकालूं? जैसे जैसे बोलोगे मैं लिखता रहूंगा जल्दी जल्दी। Yes, sir. X gain sacrifice is equal to new minus old. ध्यान से देख, शॉर्टकट लग रहा है। Oh, yes, sir. XY gain कर रहे हैं और वो कैसे लग रहा है Z शॉर्टकट? sacrifice. Sir, कैसे? वो केस है ना सर, फर्स्ट केस है साइलेंट का। हाँ, कैसे पता चला फर्स्ट केस है साइलेंट का? सर क्योंकि सैक्रिफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अगर नहीं, वैसे तो साइलेंट का फर्स्ट केस नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखी है। साइलेंट का फर्स्ट केस तब होता है Yes. जब ये न्यू रेशियो दे ही नहीं रखी होती। लेकिन जो चीज साइलेंट के फर्स्ट केस में होती है वही मुझे यहाँ दिख रही है। अगर साइलेंट का फर्स्ट केस होता तो एक तरह से क्या होता, मैं बोल रहा हूँ z छोड़ के चला गया तो ये z को हटा देते, तो क्या रेशियो बचती है, x:y 2:2, यानी इसको छोटा करूंगा तो क्या बनेगा, x:y 1:1, वही तो बच रही है। तो ऑटोमेटिकली मैं अगर थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है ये साइलेंट का फर्स्ट केस ही है। आंसर वही आ रहा है जो साइलेंट के फर्स्ट केस में आता है। समझ में आ गया? क्लियर Yes, हुआ? sir. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड साइलेंट का फर्स्ट केस नहीं है, लेकिन मुझे अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये आंसर वही निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वही वाला रूल लगा सकता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकी ओल्ड रेशियो थी एक्स और वाई की, वही उनकी न्यू रेशियो है और वही उनकी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो की है। यानी एक्स और वाई की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1:1। समझ आ गई बात? क्लियर? अब बता Yes, सकता है sir. क्या करूँ शॉर्टकट? X capital account debit, Y capital account debit to Z capital account. अमाउंट सर कितना था अमाउंट? 1 लिखा है लाख। तेरे साथ में, देख। हाँ सर 50,000 हंस गया, हंस गया। कौन बताएगा? हाँ जी, गलती समझ आई कहाँ फंसा? अभी भी नहीं आई? सर जेड शेयर निकालेंगे वो फर्म था। चलो, आई एम हैप्पी की गलती तो समझ में आई अपनी। फर्म का गुडविल दे रखा है यस वो, सर। कैसे करेंगे बोलो? सर इनटू इंडिविजुअल गेन क्या सैक्रिफाइस। लिखूं? लिखना बोलो मेरे को, लिखना सिखाओ। 1 लाख इंटू 1 क्या बाय है ये, 5। क्या लिखूं उसके आगे? सर मतलब क्या निकाल रहे हैं हम? जेड शेयर इन गुडविल। हाँ ऐसे बोलो, जेड शेयर इन गुडविल। जेड शेयर इन गुडविल कितना हो गया? 1 लाख पूरी फर्म 1 का लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 5 1/5, यानी कि 20। 20,000। अब यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ, इसी को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, Yes. ये मेरा आ जाएगा एक्स और वाई का, यानी 10,000। 10,000। यही गलतियां होती हैं, तो ध्यान रखेंगे भाई। मैंने इसीलिए आपको, अगर आपको याद हो ना, 2 अलग अलग स्टेप्स बोले हैं। क्यों बोले हैं 2 स्टेप्स अलग अलग? कि कैलकुलेशन को अलग रखो और एंट्री को अलग रखो, क्योंकि ये दोनों ही चीजों में गलतियां होती हैं। आप मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस समय कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन पे फोकस करो। सर ने क्या सिखाया था? चेक करो फर्म गुडविल गिवन है या इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल, ये चेक करो। जैसे एक एक करके स्टेप लो ऐसे। जब वो आप निकाल लोगे फिर आना। एंट्री क्या सिखाई थी इस चैप्टर में देखी थी, काम खत्म। क्लियर हो गया? चलें आगे, चलो। हाँ जी, थर्ड, शेयर इन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस। एग्जांपल मान के चलते हैं 1 लाख, तो दोनों का केस कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट है तो भी क्या होगा और लॉस है तो भी क्या होगा। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन गेन 1 लाख और रीवैल्यूएशन लॉस 1 लाख। हाँ जी बताओ तनीषा, गेन के केस में क्या होगा बेटा? Sir, gaining to sacrificing partner. रीवैल्यूएशन गेन जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में तो क्या एंट्री होती है? तनीषा का रिएक्शन ऐसा, अच्छा ये पूछा क्या? तो सवाल सही से पूछो ना। है आगे दिमाग। Revaluation to partner's capital account. बेटा मौका नहीं मिलेगा सेकंड वहां पे, तो पहली बार ही जब देते हो ना आंसर तो पहले सोचा करो, वेट किया करो, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, प्रेशर में मत आया करो। जब मैंने आपसे सवाल पूछा पॉज लो, 2-3 सेकंड का, कोई जल्दबाजी नहीं है। गलत आंसर देने की जगह आप थोड़ा सा रुक के सही आंसर दोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सबके लिए बता रहा हूँ मैं ये बातें, ये होता है सबके साथ होता है। ठीक है हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एक्स वाई जेड। अगेन फिर से ध्यान दो, अगर मैं सिर्फ यहाँ जो मर गया पार्टनर उसी के लिए करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, कौन मर गया है, जेड। तो सिर्फ एंट्री जेड की रह जाएगी और 1 लाख में से सिर्फ उसी का शेयर आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, देखो रिवैल्यूएशन टू जेड्स कैपिटल। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और कितना शेयर है उसका जो मर गया है, देखो 1/5। यानी कितने से एंट्री आएगी, 20,000। तो आप देख रहे हो कि जहाँ भी हम ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कर रहे होते थे, उनमें मैं सबकी जगह सिर्फ जो मर गया उसकी एंट्री कर रहा हूँ और कितने अमाउंट से कर रहा हूँ, उसके शेयर से। लॉजिक समझ आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, आगे बताओ। अगर लॉस का केस होता तो क्या होता तनीषा, Z capital to revaluation हो 20,000. जाता, समझ आ गया। हाँ जी, Yes. तो ये तो आपकी हो गई जो चीजें आप हमने पहले सीखी थी, क्या क्या, गुडविल, गुडविल में दोनों हो गए, एग्जिस्टिंग और न्यूली वैल्यूड, रिवैल्यूएशन हो गया। अभी एक रह गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं। ये पता मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ एक ही पार्टनर का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें तीनों पार्टनर की डिटेल दे रखी है। समझ आ रही है मेरी बात, हो सकता है सिर्फ ये दे दिया हो XYZ पार्टनर्स थे, Z का शेयर था 1/5, Z डाइड और रिवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट है। अब बताओ क्या करोगे, सिर्फ Z का ही दे रखा है, तो फिर क्या करोगे, XYZ तीनों में तो बांट नहीं सकते। समझ आ रहा है मेरी बात, तो ऐसे केस में सिर्फ Z में ही बांटना पड़ेगा, तो इसलिए वो आना चाहिए कि सिर्फ Z में अगर करें तो कैसे होगा। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पे आ गए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल रिजर्व। या एक काम करते हैं, इधर नहीं लिखते, दोनों तरफ लेना ना मुझे, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। तो एक पहले लेते हैं जनरल रिजर्व 1 लाख, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इधर P&L का डेबिट बैलेंस 1 लाख। हाँ जी वृंदा, क्या एंट्री होगी बेटा, जनरल रिजर्व 1 लाख। जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इसमें Z डाइड हुआ है तो जनरल रिजर्व टू Z कैपिटल अकाउंट 20,000. ठीक है, पर ये समझ रहे हो ना मैं Z का क्यों कर रहा हूँ। आपको अगर क्वेश्चन में तीनों का दे रखा तो तीनों की कर सकते हो, Z जनरल रिजर्व 1 लाख टू जो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आपको सिर्फ एक ही पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है उसी की डिटेल दी है और उसी की एंट्री करनी है, फिर तो आपको सिर्फ ऐसे सीखना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो याद रखो। और इधर बताओ बेटा, P&L का डेबिट बैलेंस है Z capital account to P&L debit balance 20,000. Z's कैपिटल अकाउंट टू P&L, बोलो। Debit balance हाँ 20,000, 20,000. ठीक है। चलो, तो हमारे पुराने वाले टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं जो हमारे ड्यूरिंग द ईयर जो भी उसने इनकम कमाई है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हो सकती है। हाँ परीक्षा पूछो क्या कह रहे हो। तो सस्पेंस अकाउंट नहीं है, P&L कहाँ पे? सस्पेंस। वो तो करंट ईयर के उसके लिए आता है बेटा, ये तो पुराना चला आ रहा है, ये तो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है P&L का डेबिट बैलेंस, उसका नाम थोड़ी ना चेंज कर दूंगा। वो तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ आप इनकम या एक्सपेंस जो भी बुक करोगे वो जाएगा P&L सस्पेंस। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बेटा समीक्षा, क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते सर वो हैं, पार्टनरशिप वाली। हाँ वही बताओ, Z का IOC कितना है, 10,000। सो लेट्स अज्यूम दिस। हाँ जी, क्या एंट्री बनेगी, Z's capital account debit to interest on capital 10,000. क्या सोच के बनाई है एंट्री, फिर जो सर दिमाग में आया मैंने फिर से बोल दिया, बिना एक सोचे, है ना, सेकेंड, है ना, एक बिना सोचे सेकेंड। बोल दिया, मुझे समझ में आया। अरे तो आंसर तो दे दे, बिना सोचे बोला ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू Z कैपिटल अकाउंट और फिर वो नहीं, P&L में जाएगा। नहीं, तो पहले बिना सोचे क्यों बोला, जल्दबाजी में क्यों बोला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसको सिखाया था, तनीषा को बताया था ना। आता होता है लेकिन हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं जल्दी से आंसर देने में,
जब मैं सवाल पूछता ना ऐसा होता है फट से आंसर दे दो, अरे क्यों फट से दे दो भाई, सही से दो, फट से मत दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब मैं सोचता हूँ ना आपकी जगह, मैं पता है क्या सोचता हूँ, मेरे दिमाग में पहला सवाल आता है, एंट्री तो बनानी है ठीक है, ये भी पता है कि दो अकाउंट कौन से हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल अकाउंट, लेकिन डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो सोचना होता है। तो जैसी एंट्री आती है मैं सोचता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट होगा। आ रही है बात समझ, नेक्स्ट टाइम गलती ना हो इसलिए सिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कौन था भाई, किसको मिल रहा है, जेड, तो जेड का कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। सेकेंड, इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा बेटा, ट्रांसफर एंट्री बोलो। पार्टनरशिप वाली हाँ हाँ, P&L appropriation account debit to IOC to interest on capital. अब मैं $10,000. P&L एप्रोप्रिएशन की जगह यहाँ लिख रहा हूँ P&L सस्पेंस अकाउंट। क्यों लिख रहा हूँ P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बन रहा है, तो अभी ये जो भी मैं इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, P&L सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, डिफरेंट आ रहा है, कुछ नया आया है तो इसको ध्यान दो। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा जेड के कैपिटल में तो क्या आएगा, समीक्षा, जेड की कैपिटल में जेड के कैपिटल में इस एंट्री को पोस्ट करोगे तो क्या आएगा, बाय P&L सस्पेंस, कहाँ से आया बाय P&L सस्पेंस, नेट एंट्री तो ये इफेक्ट है, लेके। मैं नेट इफेक्ट बोल रहा हूँ, मैं तो Net ये एंट्री पूछ रहा हूँ, इस एंट्री को पोस्ट करेगी अच्छा, इसमें बाय IOC। बाय आईओसी आएगा ना भाई। हाँ, अगर ये मैं दो अलग अलग एंट्रीज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से क्या आएगा, बाय आईओसी। लेकिन अगर मैं इसकी कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस आईओसी, आईओसी कट गया, टू जेड्स कैपिटल 10,000 10,000। आर यू विद मी, कंबाइन करूंगा तो ये होगी, तो अगर कंबाइन करूंगा तो क्या जाएगा, P&L सस्पेंस। अब आया बात समझ में समीक्षा, जब मैंने कहा था कि हम बाय आईओसी भी लिख सकते हैं, बाय P&L सस्पेंस भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अगर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो बाय P&L सस्पेंस आता है, अगर आप दो एंट्रीज करते हो तो बाय आईओसी आता है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है गाइस, चल सकता हूँ आगे, ओके। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी, आई थिंक इसमें इशू नहीं होना चाहिए, 5 हो गए 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, क्या एंट्री होती है शगुन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, सर इसमें होगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। आईओडी हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए आईओडी क्रेडिट Income होता है और जेड के अकाउंट से काट रहे हैं तो जेड का अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। 10,000 10,000। अगली एंट्री बताओ बेटा, जल्दी से। सर आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सॉरी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। वहां पे हम P&L एप्रोप्रिएशन करते थे, यहाँ उसका सस्पेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, अगेन कंबाइन एंट्री करूंगा तो क्या बनेगी, शगुन, सर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 10,000। प्लीज प्लीज आप लोग आईओडी आईओसी नहीं लिखेंगे, फिर नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे भाई, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्टकट मैं मार सकता हूँ, सॉरी आपको अलाउड नहीं, जो शॉर्ट फॉर्म अलाउड है वो मैं आपको बता देता हूँ, आईओसी आईओडी अलाउड नहीं है, ठीक है। और कोई पूछेगा मैंने शॉर्ट फॉर्म कौन सी बताई है अभी तक, कौन सी बताई है शॉर्ट फॉर्म अभी तक, कौन सी अलाउड है,